डैडी, आपको पता है उसने क्या किया? किसने? वही आपके उस मरहूम दोस्त के बेटे ने। भाई मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें भी मालूम है। पता नहीं आपको क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम है। यही कि उसने तुम्हें प्रपोज किया। डैडी क्या हो गया आपको? आपके मरहूम दोस्त नहीं थे, उनका वो जो बेटा है वो महरूम और मकबूल किस्म का, वो क्या आफाक? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। आफाक की बात कर रही हूँ? हाँ। मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हें पसंद नहीं है? अब तंग कर रहे हैं मुझे, फजूल में तंग किया जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो भाई। बात यह है कि मैं तुम्हारे जाती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारी मर्जी और पसंद के बगैर क्यों कर फैसला करूंगा। मुझे तुम्हारी मम्मा ने कहा था, मैंने बात आगे चला दी। I don't believe it, Dad. How is it possible? कैसे? मतलब देखो बेटा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो ना सही, तुम्हारे लिए कोई रिश्तों की कमी है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। I meant to say। हो बड़ा जरूरी काम याद आ गया। टेक्स्ट करना था मुझे। ओके भाई, stop, Daddy, you see ये। अरे अम्मी अब बस भी कीजिए, आ जाइए जल्दी से, इतनी सख्त भूख लगी हुई है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है बेटा। हाँ, तुम्हारे कहने से बैठ जरूर जाऊंगी, आज थक गई। ये क्या बात है अम्मी, कुछ तो लीजिए ना। बड़ी जिद्दी लड़की है। याद आया, हाँ, आज जब आप गई हुई थी तो कुतुब साहब फिर आए थे। बेचारे जब भी आते हैं आप नहीं मिलती। बस इत्तेफाक है बेटा, पता नहीं इस आदमी की क्या प्रॉब्लम है। लगता है बच्ची जो है पढ़ाई में कमजोर है, या तुमने खुद को पूछ लिया होता? हाँ, मैंने तो पूछा था जनाब, लेकिन वो आप ही से कोई बात करना चाहते हैं। उनकी बात छोड़ो बेटा, आज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए जनाब। नो डाउट तौफीक बहुत अच्छा लड़का है, ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसकी वालिदा के इंतकाल के बाद मैंने उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम दोनों की पसंद, तबीयत, मिजाज में बहुत फर्क है। शुक्र है मुझे ये बात खुद नहीं कहनी पड़ी। तुम आफाक को पसंद करती हो, शायद वो भी। बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती, नेक, खुश मिजाज। उसकी वालिदा आ रही है पाकिस्तान कुछ दिन के लिए। मैं बात छेड़ू बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मी, मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है? शुक्र है, बस मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। आगे बेटा जो अल्लाह को मंजूर है। अच्छा छोड़िए, आप खाना खाइए। इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। हाँ देखो, आई मीन इट, किसी को तुम्हें नहीं बताना जब तक मैं ना कहूं। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या समझाऊं? नहीं रियली आई नीड इट। ठीक, ओके देन, बाय। डैडी आप सोए नहीं अभी तक? बस बेटा, आपकी मामा अभी तक नहीं पहुंची, उनको ट्राई कर रहा था। डैडी वो मैं आज वो मैं हाँ बोलो, क्या कहना चाहती बेटा? वो बताने आई थी मैं आपको। बताने आई थी वो? मैं क्या मतलब? वो जो आप पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था? हाँ। क्या पूछ रहा था? तो आपको इतना कमजोर है डैडी, आपको याद करें। ओ बेटा, बस याद नहीं, तुम याद दिला दो ना। वो हाफजे वाली बात है कि वकार इतना दिमाग चाट करके आया कि बस खाली हो गया दिमाग। वो आफाक। हाँ, आफाक वाली बात। भाई देखो, जहन से निकल गया, भूल ही जाता हूँ सारा। देखो परी, अगर वो तुम्हें आफाक पसंद नहीं है तो ना सही, इसमें इतना नर्वस होने वाली कौन सी बात है?
हैं डैडी वो। ओ बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? क्या क्या उसने सचमुच मुझे प्रपोज किया है या? देखो परी, कोई शख्स किसी बाप से ऐसा मजाक नहीं कर सकता। वो इसलिए मैं आपको बताना चाही थी कि अच्छा बाबा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वो शख्स नहीं पसंद, तो मैं उसको अभी फारिग कर देता हूँ 2 मिनट में। इसमें नहीं, मैं उसको फोन करता हूँ। नहीं, आप फोन करें। नहीं डैडी, आई जस्ट वांट टू टेल यू कैसी बात है। आई लाइक हिम और मैं उससे शादी करूं। वेरी गुड। ये क्या बात हुई? इसमें क्या? हाय परी। हाय, हेलो परी, कैसी हो? हेलो यार, फिर तुमने कुछ बताया ही नहीं, करना क्या है? हाँ यार, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग यू वांट, ओके? वो तो मुझे पिंकी ने मना कर दिया, वरना मैंने उस शख्स के दफ्तर को अब तक आग लगा देनी थी। उसे तुम्हारी नहीं, हम सबकी इंसल्ट की है। तुम क्यों उदास होती हो परी? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ, क्या करना है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो आफाक ने मुझे प्रपोज किया है। व्हाट? प्रपोज किया है, प्रपोजल भेजा है। नहीं, यू मस्ट बी किडिंग। आई एम नॉट। देन ही मस्ट बी किडिंग। ये कैसे हो सकता है फरी? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद इतनी अपसेट हूँ, कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। क्यों बॉबी भाई, क्यों नहीं हो सकता? वो शख्स इसे उल्लू बना रहा है। मैं जानता हूं उस शख्स की नजरें इसकी दौलत पर हैं। आई विल किल हिम। यार वैसे एक बात कहूं, इंसल्ट का बदला लेने का ना बहुत अच्छा मौका है, इनकार कर दो तो। यस। अच्छा ठीक है, मैं कल उसके ऑफिस जाके बात कर लेती हूँ। कहाँ है आपके साथ? ओह, आप आइए, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? चाय तो पियेंगे आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप कैसी हैं मिस सदरुद्दीन? आप नाम बोल रहे हैं आप मेरा? मिस फरी। यू शो यू ऑलराइट? आप इससे पहले इतने अच्छे कभी नहीं थे। वो जाइए साहब को बुलाइए। बस वो आ रहे हैं जी। मिस्टर आफाक, ये क्या मजाक है? सर मेरा ख्याल है मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ जी। थैंक यू सर। हाँ, तो किस मजाक की बात कर रही थी आप? वही जो आपने मेरे डैडी के साथ किया। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, लड़ाई आपकी मेरे साथ थी। लड़ाई? जी हाँ, क्योंकि आप मुझे चकाना चाहते थे। मैं आपके ऑफिस की मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट नहीं बनी ना, इसलिए। अच्छा हर बार आपने वो समझा क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो फिर ये चक्कर क्यों चला है? चक्कर? कौन सा चक्कर? आप मुझसे भी कह सकते थे। कह नहीं पाया। मासूमियत पे आप पे ही खत्म होती है ना। वैसे हर वक्त मुझसे डांटते रहते हैं, खफा होते रहते हैं, मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, और इतनी सी बात नहीं आप कह सके? भाई बहुत कोशिश की कि इस दफ्तर में आपके लिए कोई गुंजाइश निकल सके। बस दफ्तर तक की बात थी, ऐसे कोई बात की जाती है भला? भाई मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। क्या माल है, अमेरिका से होके आ गए, दुनिया जहान की बातें करते हैं और इतनी सी बात नहीं कर पाए। ऑकवर्ड लग रहा था। एक्चुअली इस फील्ड में तजुर्बे की कमी की वजह से मार खा गया। मिस्टर आफाक, अगर आप ये समझते हैं कि शादी के बाद मैं आपके पैर धो के पीऊंगी तो ये सारी मिस्टेक है। नहीं, मैं अपने पाँव खुद धोता हूं। शादी उससे की जाती है जिससे मोहब्बत हो। मालूम है। तो क्या आप मुझसे?
वो चाय नहीं अभी तक लेके आया आप? हाँ नहीं प्लीज, चाय की जरूरत नहीं, मैं चाय पीती नहीं। हाँ तो मैं कह रही थी कि क्या आपको पता है कि शादी के बारे में मेरी क्या सोच है? तुम्हें हाँ कहाँ हासिल है? तुम्हें? अच्छा फैसला सुनाओ, हाँ या ना? अरे वाह, कोई जबरदस्ती है? हाँ है। जी नहीं, कोई दफ्तरी मामला नहीं कि आप ऐसे रोब जमाए मेरे ऊपर। हाँ या ना? हाँ। के लिए चंद तोहफे भिजवाए। कभी नहीं भूलती तोहफे भिजवाना। बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं, लेकिन मैं सोफिया का खत तलाश कर रही हूँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम उसकी खत लिखने से कितनी जान जाती है? मुझे भी नहीं लिखती। हाँ कभी कभी फोन पे बात कर लेती। अच्छा, फिर तो ढूंढना फजूल है। बेटा तुम्हारी माँ बहुत तकल्लुफ करती है। अरे आंटी तकल्लुफ किस चीज का? और हाँ बल्कि अम्मी ने खुद भी आपके यहाँ चक्कर लगाना है। एक्चुअली आंटी वो इस दफा एक जरूरी मकसद से यहाँ आना चाहती हैं। वो मैं चाय लेके आती हूँ। बताओ कोई खुशखबरी है? बस यही समझ ले आंटी, एक्चुअली पिछले दिनों एक लड़की मेरे दफ्तर में चंद दिनों के लिए आई थी। आप गालिबन जानती भी हैं उनको, शेख सदरुद्दीन, जिनका गाड़ियों का कारोबार है। आंटी बस एक्चुअली वो उनकी बेटी फरी। हाँ अम्मी, बहुत अच्छी लड़की है। Congratulations. थैंक यू। बेटा तुमने मेरी चाय में फिर चीनी डाल दी। और इसमें तो है ही नहीं। शायद प्यालियां बदल गई। लाइए मैं और बना लूं। नहीं तुम बैठो। तो आंटी हम लोग ही आपस में बदल लेते हैं। ये लो बेटा। आंटी एक्चुअली बहुत ज़रूरी काम है और सोबिया तो यहाँ पे है नहीं। अम्मी को भी जल्दी वापस जाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है बेटा। और हाँ, सोबिया का एक ख़ास मैसेज है कि उसकी नुमाइंदगी दिलावेज करेगी। जरूर करिए। क्यों बेटा तेरे? हाँ आप बेफिक्र रहे, खूब हंगामा होगा। मेहंदी, ढोलक, सब कुछ होगा। अच्छा आंटी मुझे इजाज़त दें, हम इंतज़ार करती होंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। सलाम। अरे आज आप मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं जाएंगी? हाँ छोड़ने? हाँ हाँ एक मिनट, बस ये चंद घंट। चलिए। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपनी जूती के बराबर समझती हूँ। किसके बराबर? जूती के बराबर। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ देखना मैं क्या हशर करती हूँ तुम्हारा। अच्छा फिर उसने कहा क्या? चुप, बिल्कुल चुप हो गया और उसके बाद मेरे कदमों में बैठ गया। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। क्यों? तरस आ गया ना। तुम्हें तरस आ गया उस जालिम पे जिसने तुम्हें इतना सताया था? तुम्हें याद नहीं है?
भाई तुम्हें पता है कितनी नरम दिल उमर, मुझसे ऐसे देखा नहीं जाता। और हाँ बिल्कुल सीधा हो गया उसके बाद। भीगी बिल्ली, देखने वाली बिल्ली थी। ओफो, छोड़ो इन बातों को, आगे बताओ आगे क्या हुआ? आगे फिर मुझे थोड़ा और तरस आ गया। तरस की बच्ची, नतीजा क्या निकला? मैंने सोच लिया कि शादी के बाद गिन गिन के बदले लूंगी उससे। हाँ तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है? तो और क्या करती मैं? झूठी बेईमान, हमें बना रही थी। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम खुद ही? मैं खुद ही किया? अरे भाई मुझे रहम आ गया उस पे, अब तरस खा लिया मैंने। अभी तुम्हें पता है कि माफ कर देना चाहिए, आखिर इखलाक भी कोई चीज होती है ना। देखा, हमें बना रही थी ये। बॉबी का क्या होगा? बॉबी वो तो कराची है। अच्छा ही हुआ यहाँ पे नहीं है, वरना एक हंगामा खड़ा। देखो प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज बैठिए। फरी, आफाक की अम्मी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, मेरे बेटे की पसंद तो लाजवाब है। तुम इस घर में मेरी अमानत हो। बिस्मिल्लाह। Congratulations। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस पढ़ रही थी। ये जो कुतुब साहब आज आए थे ना, लंदन में सेटल, बहुत दुखी हैं बेचारे। हाँ अम्मी, मैंने आज से पहले इतना दुखी आदमी नहीं देखा। आपने पूछा नहीं क्या दुख है उन्हें? पूछा था, बेगम बीमार है उनकी। हाँ ये तो उन्होंने मुझे भी बताया था। कैंसर है उसे। कैंसर? ओह माय गॉड। वही लंदन में जेर इलाज है, मगर बता रहे थे कि बेचारी की हालत अच्छी नहीं है। बेटी हमारे साथ रहेगी। हॉस्टल का इंतजाम तो है नहीं हमारे यहाँ। मैंने कह दिया है कि जब तक उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता उनकी बेटी हमारे साथ रहेगी। वो तो ठीक है अम्मी, मगर उनके रिश्तेदार नहीं है? होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बेटा कोई वजह भी होगी कि उन्होंने रिश्तेदारों में लड़की को छोड़ना पसंद नहीं किया। मैंने भी ज्यादा कुरेद नहीं की। ठीक किया आपने। उन्हें एक किराए के मकान की भी तलाश थी। मैंने ये भी कह दिया है कि जब तक वो आए हम इनेक्सी को ठीक करवा देंगे। ठीक किया ना बेटा? हाँ अम्मी। बेटा एक बात और, जब तक उनका कोई सही बंदोबस्त नहीं हो जाता उनकी बेटी तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहेगी। रख लोगी ना? क्यों नहीं अम्मी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दिलावेज बेटे देखिए ये कैसा है, इसका काम कैसा है? बहुत अच्छा काम है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आइए मेरे साथ, आप आएंगे? चले हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका? परी। अल्लाह इतनी क्यूट सी परी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। ये बताओ बेटा, हमारे साथ रहोगी? जी हाँ। गुड गर्ल। दिल, परी का सामान अपने कमरे में रखवाओ, उसके बाद स्कूल लेके आना, सारा स्कूल दिखाना, बच्चों से मिलाना। आई मीन कीप हर बिजी, ताकि वो अपने बाप का जाना महसूस ना करे। राइट? जी। मैं अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपने अभी को खुदाफिज कहूँगी। मुझे मालूम है कि वो रात की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं और मेरी अम्मी सख्त बीमार है। अच्छा बेटा। ओके अभी। मुझे उम्मीद है परी अपनी अच्छी आदतों की वजह से आप लोगों में बहुत जल्द खुल मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी आप खत तो लिखेंगे ना? बेटा जरूरी नहीं, लेकिन हर हफ्ते फोन जरूर करूंगा। अच्छा अभी अम्मी को सलाम देना ऐसे।
वो बहुत बहादुर है। ओके बेटा, टेक केयर। फिर यार फरी, वैसे तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? प्लीज वो शेर ना सुनाना, नहीं मोहताज जेवर का। सीरियसली, शी इज लुकिंग गुड। ऐसे चूचू, मुझे तो लगता है आज आफाक में ठहरने में इसे तरस आ गए। वैसे परी बराबर की चोट है, बड़े डैशिंग लग रहे हैं। सच? तो ये अगर तुम चंदे आफ्ताब हो तो वो चंदे आफ्ताब हैं। प्लीज ये चंदे वंदे छोड़ के बात। वैसे फरी तुम हो बड़ी लकी। जी नहीं, लकी ये नहीं, लकी वो है। फरी तो हमारी शहजादी है। फरी प्लीज, उनकी सारी खताएं माफ। नहीं फरी, माफ करवाना इतनी आसानी से नहीं। हाँ बिनते शेख सदरुद्दीन मोहम्मद आफाक वल्द बदरुद्दीन से बहवज़ 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त। निकाह कबूल है? श्योर नहीं कि ये कबूल है। कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है? निकाह कबूल है? मैं भी कह रही हूँ ना कबूल है। या साइन करना है। मुबारक हो भाई। मुबारक हो। भाई साहब हमें इजाजत है। आपकी अमानत बहन, जैसे आपकी मर्जी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये आपकी छोटी सी मुंह दिखाइए बेटा। मेरे आफाक की पसंद तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लग रहे हो। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। हरी बेटा, मैं सुबह तक नहीं रुक सकती बेटा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा तेवर साहब है ना बेटा, उसका छोटा सा ऑपरेशन है और वो मेरे बगैर नहीं करवाएगा। और फिर मेरी देखो सीट भी कंफर्म्ड है, बहुत मुश्किल से मिली है बेटा। मेरी दुआ है तुम लोग खुश रहो, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। और हाँ देखो, मैंने आफाक से कह दिया है मेरी बिटिया को लेके जल्द अमेरिका है और वहाँ बहुत लोग तुम्हारे मुंतज़िर हैं। जब तुम आओगी मैं तुम्हारे ऑनर में एक शानदार पार्टी दूंगी, तुम देखना तो सही, बहुत खुश होगे तुम वहाँ पे। बेटा, तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ घर में मौजूद है, फिर भी मैंने आफाक से कह दिया है कि वो तुम्हारा और तुम्हारी हर ज़रूरत का बहुत ख्याल रखे। बेटा, अब ये तुम्हारा घर है, अल्लाह ताला तुम दोनों को बहुत खुश रखे। अच्छा बेटे, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। What a start. भाभी, मैंने चाय रखवा दी है, अगर किसी और चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ मुझे बता दीजिएगा। अच्छा थैंक यू। आप सुनो, वो क्या नाम था? हाँ हुमा, हुमा वो सब मेहमान चले गए? हाँ, एक एक करके जा रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल में खाला जान के लिए रुके हैं। मेरे ख्याल में बहुत थक गई है, थोड़ा सा आराम कर लें। आफाक अभी एयरपोर्ट छोड़ने गई अम्मी को, है अभी आ जाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? आप आराम करें। What? जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ नहीं, एयरपोर्ट क्या है? ये क्या मजाक है? पहले सास चले गए, अब बेटे जोर भी चले गए। एयरपोर्ट क्या है? किसी को एहसास भी नहीं है मेरा। इतनी देर से मैं बैठी हूँ इतनी भारी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ, थक गई हूँ। किसी को एहसास नहीं है मेरा। ऐसी होती है शादी। कोई भी जा सकता था एयरपोर्ट छोड़ने, ड्राइवर जा सकता था, कोई कजन जा सकता था, इसने जाना था जरूरी। मैं भी यहाँ क्या करी हूँ, मुझे भी चले जाना चाहिए। अभी जाती हूँ, थोड़ी देर में जाती हूँ, गाड़ी आ जाएगी फिर जाऊंगी। मैं भी जा रही हूँ डैडी के पास। बहुत बड़ी भी धुलन, कब से बनी बड़ी है, मैं पोज मार मार के बैठी हुई हूँ। धुलन मैं फुट, किसी को जब मैंने सांसें दी है क्यों सांस दी? बना मुझे धुलन। है ना देर
जी मैंने उठा लिया, प्लीज आप रख दें। हेलो फरी। हाँ बॉबी बोलो, क्या बात है? ये क्या किया तुमने? लिसन बॉबी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की, सो प्लीज डोंट कॉल मी हियर अगेन प्लीज। फरी मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। फ्लाइट इंक्वायरी, आपको एक जरूरी इत्तला देना है। न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में बॉम्ब रखा है। हाँ तो मिसेस, खाना यहीं खाना पसंद करेंगी कि वहीं डिलीवर करवा दूं? वैसे कभी जमीन पर बैठकर माश की दाल खाने का इत्तेफाक हुआ है क्या? अगर माश की दाल नहीं खानी तो दूसरे डोंगे में चिकन भी है। वैसे माश की दाल तो माश की दाल होती है। बेगम, बुजुर्गों ने कहा है कि खाने के दौरान नहीं बोलते, मगर खाने से पहले तो बोल सकते हैं। ओके भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी।
एक्चुअली रात को फ्लाइट लेट हो गई थी। पता है क्या हुआ, किसी ने शरारत की कि फ्लाइट में बॉम्ब है। सारी रात बॉम्ब ढूंढते रहे और जब सुबह वापस आया तो तुम सो रही थी। भाई आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई मीन इट। बेगम खाने से यूं तो नहीं मुंह मोड़ते, बुरी बात होती है। मेरा ख्याल है आपको वाकई भूख नहीं है। मामा कैसी हैं? डार्लिंग ठीक है, मैं फोन कर दी आप कहाँ थी? मैं गई थी। कल फोन क्या था फंक्शन पे? कुछ भी नहीं बेटा, ये तो कुछ भी नहीं। अंदर है ना, बेटा घर आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर दिया। तो ये है वो कमरा। कॉफी पियोगे सनी? मम्मी आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी सकता हूँ। नॉनसेंस। मम्मी सच्ची बात है, पता है क्या, आपकी जात में मुझे अपनी मम्मी और मिसेस दोनों की झलक नजर आती है। ओह नॉटी बॉय, अगर तुम मेरी इसी तरह तारीफें करते रहे ना तो यकीनन मेरा वजन बढ़ जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। मम्मी आप जैसी मतवाजन खातून का वजन कभी बढ़ ही नहीं सकता। ओह माय गॉड। फरी आओ ना, कॉफी पीकर आती हैं? नहीं मामा, मेरा मूड नहीं है। आई थिंक आई एम अ लिटिल टायर्ड, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप लोग आराम करें। बच्चों गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। हेलो, फरी है? जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं उनका कजन बोल रहा हूँ, बॉबी। होल्ड कीजिएगा, मैं देखता हूँ। तुम्हारे किसी कजन का फोन है? कह दीजिए मैं नहीं हूँ, मेरा मूड नहीं बात करने का। बंद कर दूं? कर दे। माजर चाहता हूँ जी, अभी वो बात नहीं कर सकती। वो नहीं करना चाहती है, आप नहीं चाहते। What do you mean? तुम मुझसे नहीं छीन सकते। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो मेरी बीवी है। बीवी बनने से क्या होता है? शट अप। ये बॉबी कौन है?